मैं तो साहब ये सोच रहा हूँ कि मैं मतदाता हूँ और मतदाता तो भाई दुनिया है, बहुत हैं, पर मेरा तो सोच ये है कि ईमानदारी से रहना चाहिए। ईमानदारी हमेशा अच्छी रहती है और करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए, इसलिए करनी होनी चाहिए, कथनी तो बेकार है। आप जिस विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, वो नदारद हैं, आपको पता है कहाँ हैं? आपको पता है आपके विधायक कहाँ हैं? ये साहब हरियाणा में थे। अच्छा। और पता नहीं यहाँ से CBI गई तो उनको भी धोखा दे के पता नहीं कहाँ ले गए, उस होटल में से भी निकल गए। ऐसे विधानसभा क्षेत्र के मतदाता के रूप में आप क्या सोच रहे हैं जिसका विधायक ही नदारद है और पता ही नहीं चल रहा है? यहाँ की पब्लिक ऐसी है साहब, भावनाओं में बह के काम करती है, भावनाओं में बह के काम करती है, सच्चाई को कम देखती है। जबकि हमने तो तय कर लिया था कि भाई ईमानदारी से रहेंगे, चाहे समय लगे, पर फिर भी देखो क्या होगा, परमात्मा क्या करता है। 2018 में जब कांग्रेस के टिकट बंट रहे थे उसमें आप भी मजबूत दावेदार थे, ये बात सही है? बिल्कुल सही है, सही है। आप किस खेमे से दावेदार थे? लोगों के अनुसार आप मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान में। मैं तो अशोक जी के साथ रहा हूँ। अशोक जी मेरे राजनीतिक गुरु माने। मैंने कांग्रेस में आके पहले तो गुरु कई थे, पर कांग्रेस में आने के बाद मैंने अशोक जी के नाम थामा साहब। सीधे सीधे आप अशोक गहलोत जी के खेमे में थे, लेकिन इस विधानसभा जिसमें अब इस समय हम बैठे हुए हैं, बयाना रूपबाज विधानसभा क्षेत्र जो था, वो उस समय के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के खेमे में चला गया टिकट। हाँ, टिकट यूँ कि चला गया सर। निर्भयलाल तो अशोक गहलोत के साथ रहेगा, निर्भयलाल हमारे साथ नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने जानबूझ के मेरा टिकट काटा था। पायलट साहब ने आपका टिकट जानबूझ करके काटा। अब जैसा लग रहा है उनका खुद का ही टिकट कट गया है। हाँ, पक्का कटा है, पक्का कटा है। पब्लिक से भी कटा है और राज ने तो काट ही दिया, पार्टी ने भी काट दिया है लगभग। हाँ, अभी और पब्लिक भी काट, जनता ने भी काट दिया है। ऐसा लगता है। ऐसी संभावना है, परसों एक खबर आई थी, खबरों की सच्चाई थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाती है, कि कांग्रेस पार्टी ने 19 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। सुना तो मैंने भी है सर। हाँ, सुना है सर। आपने भी सुनी है ये बात? सुनी है। पार्टी ने 19 विधानसभा क्षेत्रों में फिर से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। आपकी दावेदारी कितनी है? मेरी दावेदारी तो साहब अशोक जी के ऊपर है। अशोक जी अगर चाहेंगे तो मुझे टिकट दे देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं देंगे। नहीं क्यों चाहेंगे? अब वो उनके पास भी विकल्प नहीं बचा है। कोई बचा हो शायद, मैं पार्टी के हाँ नहीं, मामला तो है, लेकिन आप 3 बार विधायक रहे हैं, रहा हूँ सर। तो उस हिसाब से आपसे मजबूत दावेदार कोई है आपके देखते हुए? मोटा सा आकलन अगर किया जाए फिलहाल में तो दिखाई दे नहीं रहा है। एक तो आपकी मुख्यमंत्री से नज़दीकी, और मुख्यमंत्री चाहेंगे अब तो कम से कम कि टिकट उनके ही अनुसार मिलेगा। अगर उनके सामने कोई भी मेरे से बड़ी बात आ गई तो उसको देख लें तो अच्छी बात है। हाँ नहीं, मतलब उसमें भी आपको संतोष है, लेकिन फिलहाल देखते हुए आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लगता है कि 99% मुझे मेरे साथ रहना चाहिए। 1% में अभी है देखो राजनीति का प्लस माइनस। भगवान राम ने इनका 100%। आपको अगर अपने विधायक से कोई आपको सलाह देने के लिए कहा जाए इस परिस्थिति में भी, क्या सलाह देंगे अपने विधायक के लिए? मैं तो ये कहूँगा भैया तू इस पब्लिक क्या चाह रही है, तो पब्लिक ने वोट दिया था तेरे लिए, मत जा, पार्टी में रहे, तो काम कर कांग्रेस को। फिर वो अगर वो उल्टा ही मर रहा है तो मरेगा तो मरेगा भाई, को रोक नहीं सकता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि अगर हो गई है। बिरबल जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा था पिछले साल, जब आप रूपबास में किसी ऑफिस में शायद 15 अगस्त के आसपास कहीं गए थे, और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनका शुरू से ही विरोध करते रहे हैं। विरोध तो साहब बड़े इस जिले में मेरी एक तो धनाढ़ से नहीं पड़ती है साहब, जो पैसे वाले लोग जो अपने शुरू से ही आपकी नहीं पटी है। नहीं पटी है साहब, नाम किसी का लेना नहीं चाहता, जो जिले के मालिक बनते हैं उन्होंने तो इसको बर्बाद किया, इस भरतपुर जिले को उन्होंने बर्बाद किया है, जो अपने आप में बड़े बनते थे। अच्छा। पब्लिक के सामने कोई बड़ा नहीं है, पब्लिक बड़ी है, जनता बड़ी है, जनता जनार्दन है, ईश्वर से कम नहीं है जनता। हाँ, ईश्वर से कोई निर्धारित करती है जो कुछ भी है। दूसरी एक बात थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, आप सोच समझ करके जवाब दें। जातिगत जो लोग हैं
उनके प्रति भी आपकी नाराजगी रहती है, आप खुल के खड़े नहीं होते हैं उनके साथ। मेरा के नहीं होना। आपके ऊपर ऐसा एक आरोप लगता है। कुर्सी किसी जाति की नहीं होती है, कुर्सी सब जाति की होती है, 36 कौम की होती है, तो उसमें जातिवाद करना तो राजनीति में बेकार है। आप बढ़ावा भी नहीं देते। नहीं, बढ़ावा देना नहीं आपके लिए ऐसा कहा जाता है कि आप बढ़ावा देना भी नहीं चाहिए। सबने वोट दिया, सबका काम करना चाहिए। एक समाज से थोड़ी बनता है कोई आदमी। हाँ हाँ हाँ। जैसे लोग कह रहे हैं साहब सचिन जी के लोग वोट नहीं देंगे, अरे हमारे लिए देंगे, पार्टी के लिए देंगे, पार्टी के लोग पार्टी के लिए देंगे, पर उससे ज़्यादा नफा नुकसान नहीं होगा। आम जनता ये चाह रही है यहाँ के गुजरों के खिलाफ मतदान करें। जहाँ गुजर का बच्चा होगा, टिकट होगा, उसके प्रति आम पब्लिक वोट नहीं देगी। अच्छा अच्छा अच्छा। सचिन से नाराज़गी है आज की तारीख में। अब ये जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के नाराज़गी बढ़ी है लोगों में। आप देखो नहीं, आंदोलन हो जाते अगर चाहते। हाँ हाँ, लोग कई बार सड़कों पर आ जाते हैं, तो इसमें संतुष्ट हुए हैं लोग। पार्टी कितनी कमज़ोर हुई है? पार्टी कमज़ोर नहीं हुई। अच्छा, पार्टी कमज़ोर नहीं है, पूरा बहुमत है पार्टी के पास, 109 विधायक हैं, और हमने तो ये कर लिया चलो चुनाव हो जाएगा तो भाई 19 का चुनाव होगा तो 15 सीट तो हमारी 100% आएंगी। 19 में से 15 सीट। 15 9 कितनी हुई लगा 124 फिर आ जाएंगे 124। मतलब इन 19 क्षेत्रों में अगर दोबारा से चुनाव होगा तो 15 सीटें, 4 सीटें पार्टी माइनस कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। टिकट को लेकर के फिर दोबारा से दोहराइए, आपकी संभावनाएं कितनी है? क्योंकि दो चीज़ें हैं, न्यायालय का फैसला, उसके बाद स्पीकर का फैसला, और अभी एक खबर चल रही है कि बुधवार को विधानसभा सत्र भी बुलाया जा सकता है। बुधवार को बुला सकते हैं, मंगलवार तक तो बुलाएंगे। हाँ, बुधवार को संभावना में तो 8 दिन बुलाना चाहिए इनको, कायदे से नियम है, नियम के खिलाफ जाना भी नहीं चाहिए, पर अर्जेंट विषम परिस्थितियों में बुला सकते हैं। तो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा साहब। हाँ, सरकार बच जाएगी, तो इनकी सदस्यता जाएगी 19 की। मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा प्रयास है कि इन लोगों ने जो पार्टी के साथ धोखा किया है, इन्हें आप रखना नहीं चाहिए इनको। हाँ, सचिन जी को रखना नहीं चाहिए, 19 विधायकों को रखना नहीं चाहिए, क्यों? ये तो पब्लिक को धोखा दिया है, जनता को धोखा दिया है। ये है, सीधे सीधे जनता को धोखा दिया है। जनता को धोखा देना अच्छी बात नहीं। हाँ, जनता तो एक बार वोट दे देती है और 5 साल के लिए 1.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा आपके विधायक जी का? 1.5 साल का ये जो 1.5 साल का वादा ऐसा रहा, एक व्यक्ति माना है उसने, पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक शेर सिंह को माना है और पब्लिक को नकार दिया उसने। मतलब जो 85-86 हज़ार लोगों ने वोट दिए थे, वो एक आदमी रहा है। मतलब 80 लाख कितने वोट पड़े? 85-86 हज़ार वोट उनको आए थे, उनमें से एक वोट रहा है उसके पास। अच्छा सिंह सूबा का। अच्छा, उसके अलावा उन्होंने किसी को कोई तवज्जो नहीं। शेर सिंह सूबा ने तो सौदा कर लिया था उसके साथ। तो कहाँ रहा एमएलए, कहाँ है वो? शेर सिंह सूबा था एमएलए। आपको लगता है कि विधायक ही नहीं थे अपने इलाके के? ऐसा लगता नहीं है, आम पब्लिक कहती है। आम पब्लिक का ऐसा मानना है कि अपने विधायक जो थे उनका व्यवहार ही विधायक जैसा नहीं रहा इलाके का, पार्टी के प्रति बंधे हुए रहे। नहीं, पार्टी के प्रति बंधे हुए नहीं रहे, वो तो व्यक्ति के पास बंधे हुए रहे शेर सिंह के। अच्छा, पार्टी तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष के सानिध्य में रहे। हाँ। अगर पार्टी के प्रति होते तो क्यों जाते व्यक्ति के साथ? व्यक्ति के पास नहीं जाते। अभी जब हम आपके पास आए एमएलए साहब, अनजान बन के बैठे थे और आपके पास एक फ़ोन आया, उस फ़ोन करने वाले ने भी चुनावों की चर्चा की थी और आपने भी उनसे ये कहा था, देखते हैं, मैं अकेला थोड़ी करूँगा, सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आपके चेहरे की हंसी और आशा मिलजुल करके क्या कहना चाह रही है? मुझे ऐसा लगता है साहब कि मेरे से आम पब्लिक खुश है आज की तारीख में। जो लोगों का सोच है, हालांकि मैं गया नहीं फील्ड में, पर लोगों के टेलीफोन आ रहे हैं। इस घटना के बाद एक साथ लोगों की सक्रियता बढ़ गई होगी। बड़ी है साहब, और लोग फ़ोन कर रहे हैं, क्योंकि हम जब आके पहुँचे तभी भी एक फ़ोन आया और उसमें भी राजनीति की ही चर्चा हो रही थी। आपको अगर 1 मिनट का समय दिया जाए तो आप अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगे इलाके के? नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पता है साहब, हाँ, विश्वास का आदमी निर्बला 3 बार एमएलए रहा है, विषम परिस्थितियों में टिकट नहीं मिला, चुनाव नहीं लड़ी, हम तो धैर्य से बैठे रहे। हाँ, आपने कोई विरोध भी नहीं किया। विरोध नहीं किया।
लेकिन थोड़ा सा आरोप तो आपके ऊपर लगाता, आपने नहीं, खिलाफत की थी। वो जो मेरे खिलाफ है ना वो लगाते हैं, अच्छा। जबकि मैंने व्यक्ति लगाते हैं, आम पब्लिक नहीं कह रही है। तो यहाँ के आप लीडर थे। व्यक्तिगत जो लोग ऊंच नीच रखते हैं वो ऐसा सोचते हैं। हाँ, ठीक है। आपको कितनी उम्मीद है कि मध्यावधि चुनाव होगा? मुझे तो स्थितियां तो ऐसी बन रही है, प्लस माइनस कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगता है 99% चुनाव होगा। क्योंकि कोई और कड़ी बची नहीं है। ये सब बीजेपी में जाएंगे। ये जो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस में रहेंगे, ये सब नाटकबाजी है। करनी और करनी में अंतर है। अंदर से काम कुछ कर रहे हैं और मुंह से बात कुछ कर रहे हैं। तो ये अगर बीजेपी में जाएंगे तो अभी जो आपके विधायक हैं उनसे ही आपका मुकाबला होगा, उनको बीजेपी टिकट देगी फिर तो। मैं कह नहीं सकता। अब देखो कौन सी परिस्थिति आएंगी उसके सामने, दें नहीं दें, कितना विश्वास। जब कांग्रेस में विश्वास का नहीं रहा तो वहाँ कैसे विश्वास करेगा ये? हाँ, दूसरी जगह पर क्या विश्वास कैसे रहेगा? कितनी उम्मीद है उन 15 में आपका नाम होगा जो आप कह रहे हैं? मुझे ऐसा उम्मीद है कि नाम हो सकता है। मतलब पहले तो आप ये मान रहे हैं कि जो 19 टिकट देगी पार्टी उनमें आपका नाम होगा, मेरा नाम है। और दूसरी बात आप ये भी मान रहे हैं कि 19 में से जो 15 जीतेंगे उनमें तो नाम आएगा, उनमें भी आपका नाम आएगा। पक्का। आम पब्लिक की जो आवाज़ है उस आधार से, जो लोगों की बातें निकल करके आ रही हैं उससे आपको लग रहा है कि जनता जनार्दन है। जनता को आप जनार्दन मानते हैं। थोड़ा बहुत तो तैयारी, इसका मतलब आपने शुरू तो कर दी है। मैं तो साहब आज जयपुर से आया हूँ 9-10 दिन में। अच्छा, आज ही आए हैं? आज ही आया हूँ अभी। हाँ तो अब जाऊँगा। देखो जब तक जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हाँ, ये भी एक बात है। धैर्य से काम करने, धीरे से काम करना चाहिए। अभी से कह दूंगा तो लोग फ्रंट पे आ जाएंगे, विरोध करने वाले विरोध करेंगे। ऐसा काम क्यों करूँगा? तो 9-10 दिन का ये जो घटनाक्रम रहा इसमें आप जयपुर ही बने रहे। मुलाकात हुई एक आध मुख्यमंत्री से? मेरी तो साहब वो एडीएम से ही बात हुई है साहब। अच्छा, मुख्यमंत्री अच्छा, से अच्छा। मिलने में असमर्थ हैं। हाँ, ये समय ही ऐसा था, इसमें कहीं किसी से मिलना किसी जुलना ने संभव ही नहीं घर हो रहा। वालों से मिलना, बहुत से लीडरों के जो मंत्री हैं, कभी होटल जाना है, कभी बेटों से मिलना, और घर वाले रिश्तेदारों से मिलना, ऐसा रहा। हाँ, वो आप 8-10 दिन का चक्र ही रहा चल। लेकिन फिर भी आपने राजनीति की नब्ज तो टटोली यहाँ इस अवधि में। वहाँ 10-20 नेताओं से भी मुलाकात हुई होगी, पुराने सहयोगियों से भी मुलाकात हुई होगी। यही बात है। तो एक तो इस बात के लिए आप आश्वस्त हैं कि सरकार नहीं गिर रही है? सरकार नहीं गिरेगी, नहीं गिरेगी। हाँ, 109 नहीं तो 105 तो उनके पास है। 109 कंप्लीट है 109। वो 2 बीटीपी वाले भी आ गए हैं कल तो। हाँ। सरकार नहीं गिर रही है और 19 विधानसभा क्षेत्रों का भविष्य अंधकार में है अंधकार में आज की तारीख में। तो और कोई खास बात जो आप कहना चाहें? धन्यवाद साहब, आपने मेरे जैसे आदमी से बात की है। नहीं, आप हैं बात करने लायक। और ऐसा नहीं है कि हम चल के नहीं रुके हैं, हम आए ही थे मिलने के लिए इस रूट पर। क्योंकि भाई मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं था, पर यह राजनीतिक अनुभव मुझे ज़रूर है। अशोक जी कहते हैं कि सुंदर सा से कोई राजनीति नहीं चलती, भाषण देने से कोई नेता नहीं बनता। नेता के तो अलग गुण होते हैं, करने के भाव होने चाहिए, करने के भाव होने। कमिटमेंट एक शब्द का कई बार उन्होंने इस्तेमाल किया है। पार्टी के प्रति, जनता के प्रति, देश के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए। और वो आपको लगता है आपके अंदर है? देखो आप देख रहे हैं जैसे मैं कहता हूँ। हाँ, थोड़ा सा आप 2-4 बैठकों में मैंने आपको देखा है, आप नेताओं के सामने भी बोलने से संकोच नहीं, थोड़ी देर बैठ के सुनते रहेंगे, लेकिन जब बोलेंगे तो आप जिला स्तरीय बैठकों में भी कड़वे ही वचन बोल लें। अब क्या कहूँ साहब, समय नहीं रहा है अब वैसे। नहीं तो ये कड़वाहट क्यों है आपके अंदर? कड़वाहट, सच्चाई में कड़वाहट होता है, सच्चाई में कड़वाहट। आपको लगता है कि ये सच जब बोलना होगा तो कड़वा हो ही जाएगा? सच्चाई अगर है। नरवैया जी, अब चलते चलते एक बात मैं आपसे कहूँ, कई लोग कहते हैं इस बात, आपके घर के आगे की ये सड़क बहुत समय से टूटी है। आप आज 15 साल हो गए, यहाँ ये 9 टन का रोड है, 9 टन का रोड है। हाँ। इसमें लोग डाल रहे हैं 70 टन 60 टन वजन ले जाते हैं, तो उसकी क्षमता बढ़नी चाहिए। टूटे क्यों नहीं? अवैध खनन चल रहे हैं। नहीं, फिर भी आपके घर, अपने घर के आसपास साहब घर का भी कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं, लीडर तो नहीं, पूर्व विधायक की तो चलती है। अब तुम जानते मेरे खिलाफ सब MLA रहे, इसलिए मेरे घर के आगे काम नहीं करा। हाँ, ये एक बात लोगों को भी अखरती है ये,
कि आपके घर के बाहर जो है वो मामला। कुल मिला के सबसे पहले तो साहब ये अवैध रोड है ना, ये बंद हो। हाँ, इस रोड पर ज़्यादा है, पहाड़ नंगे हो गए पूरे के पूरे। आप आगे चल के आपका इलाका देखेंगे तो हाँ, पहाड़ बिल्कुल नंगे। इनका हम विरोध करें तो लोग कहेंगे ये ही नहीं चलने देता अवैध क्रशरों को। अच्छा, हाँ। ये इधर से तीर मारो तो उधर जाके लगता है। हाँ, आप जरा से भी आवाज़, और खनन का एरिया है, एरिया। पूरा एरिया खनन का है। और खनन के खिलाफ आवाज़ का मतलब है कि आपने विरोध बहुत करना। लोगों का विरोध ले लिया। साथियों, ये हैं पूर्व विधायक निर्भय जाटव जी। और इससे पिछले विधानसभा चुनाव में जब बच्चू सिंह बंसीवाल विधायक बने थे, आप कांग्रेस के टिकट से बयाना रूपबास विधानसभा क्षेत्र से लड़े, तीसरे स्थान पर रहे थे। और वो भी एक गड़बड़ झाला हुई थी। हाँ, सब चलते रहते। हाँ, वो बहुत थोड़ा किस्सा सुना दो, वो क्या हुआ था चुनाव से एक दिन पुरानी रात में? कोई रूपबास के पूर्व विधायक, पूर्व जो प्रधान थे, उन्होंने कोई खेल खेल दिया था आपके साथ। ये सब चलता रहता है। नहीं, लेकिन उस चुनाव में भी आपकी स्थिति मजबूत थी। मजबूत थी साहब, वो परिस्थिति बदल गई साहब। लास्ट टाइम पे ही बदली थी। लास्ट टाइम उस विधानसभा चुनाव में भी सचिन पायले पंदवारेठा में एक चुनावी सभा करने आए थे आपके पक्ष में। लास्ट में बदली साहब। हाँ, आए थे। लास्ट में बदली ये थी। हाँ, 100% जीत दिख रही 100% जीत दिख रही थी, लेकिन लोगों ने ये तय कर लिया भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। जो हमारे दुश्मन थे वो सक्रिय ज़्यादा हो गए। वो दुश्मन कांग्रेस के ही ज़्यादा थे। वो प्रधान का नाम क्यों नहीं लेते आप नहीं, उनका? नाम यूँ नहीं लेता कि फिलहाल में ऐसी परिस्थिति है, इसमें नाम लेने से मेरा थोड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, आप अगला चुनाव सामने है, ये अगला चुनाव सामने है, नहीं तो आप नाम मैंने नहीं ले लेते। जितना लोगों के लिए किया उन्होंने सबने मेरे धोखा दिया है। हाँ, उस चुनाव में आपकी सॉलिड स्थिति थी। और बंदवारेठे की सभा में जब सचिन पायलट आए थे, अच्छी खासी सभा हुई थी वो। और सचिन जी के पिताजी बहुत अच्छे आदमी थे। ये तो हमारे यहाँ की जो सूपा साहब है ना, उन्होंने लालच दे के सचिन जी को रोड पे ला दिया। अच्छा। शुरुआत यहीं से हुई, सूपा से। आश्वस्त हैं अब अगले चुनाव को लेकर के? मध्यावधि चुनाव होगा और आप कांग्रेस को उम्मीदवार? जिंदा रहा तो चुनाव अभी तो 6 महीने में हो जाएगा चित्तपट जो भी कल होगा। का क्या पता है साहब, कल। हाँ, नहीं वो तो है, लेकिन चित्तपट जो भी होगा 6 महीने में हो जाएगा। निर्भय जी, आपने ये कीमती समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। एक मन में तो है आपके, में 3 बार रह लिया, एक बार और इच्छा तो होती है साहब। हाँ, राजनीतिक इच्छा तो वही है। राजनीति का आदमी मरता तब भी राजनीति लास्ट तक ये इच्छा बनी रहती है कि कहीं ना आकांक्षाएं पूरी नहीं होती है। साथियों, ये थे पूर्व विधायक निर्भयलाल जाटव। इन्होंने कुछ हल्की फुल्की, कुछ थोड़ी कड़वी बातें की हैं। आपको इनकी बातें कैसी लगी कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।